अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन वालिदैन ऐसे होंगे जो ये चाहें कि उनका बच्चा झूठ बोले? आप बोलोगे कोई नहीं। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, सच बोले। और जब बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत छोटी छोटी उम्र में तो वालिदैन फ़िक्रमंद हो जाते हैं। कई वालिदैन तो मेरे पास भी आते हैं कि कासमी साहब हमारा बच्चा जो है ना बचपन से ही झूठ बोलने लगा, इतना झूठ बोलने लगा, इसको समझाइए, क्या बताएं, इसकी झूठ बोलने की आदत बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, देखने में भी आता है कि छोटे छोटे बच्चे आजकल जो है ना झूठ बोल रहे होते हैं, तो वालिदैन फ़िक्रमंद होते हैं। तो आज मैं इसी पे थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तजुर्बे मैंने उन चीज़ों के किए हैं कि बच्चों के अंदर बचपन से ही झूठ बोलने की आदत आती कहाँ से है। देखो, बच्चे तो कोरा कागज़ होते हैं, जैसे ये कोरा कागज़ है ना, ऐसे होते हैं। इस पर आप जो लिखोगे तो उसके निशानात बाकी रहेंगे। ठीक है, आप उसको बिगाड़ोगे लेकिन निशान फिर भी बाकी रहेगा। तो ऐसे ही बच्चे जो है ना वो कोरा कागज़ होते हैं, और बच्चे हमारे कहने से ज़्यादा हम जो कर रहे होते हैं, हम जो बोल रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। बच्चों से आप कह रहे हो अगर एक लाइन, तो बच्चे उसको इतना फोकस नहीं करेंगे जितना बच्चे हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं उसको फोकस करेंगे। छोटे छोटे बच्चों में जो झूठ बोलने की आदत आ रही है आजकल, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है माँ बाप का बच्चों के सामने झूठ बोलना। जानबूझकर तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि बच्चा बचपन से ही झूठ बोलने लगे, झूठा बने, नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन अनजाने में वालिदैन कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिससे बच्चा झूठ को एक हुनर समझने लगता है, और वो समझता है कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, और वो वालिदैन को देख के झूठ बोल रहा होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक भाई साहब के यहाँ जाना हुआ, तो हम उनके दस्तरखान पर बैठे हुए थे, तो किसी ने दरवाज़ा बजाया, तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। बच्चे की उम्र होगी तकरीबन 6 या 7 साल। कहा देखो बाहर जाओ, और बाहर कोई भी हो बोलना कि अब्बू है नहीं है। बच्चा बाहर गया और उसने बोला कि अब्बू घर पर है नहीं है, हालांकि मैं बैठा हुआ हूँ। बच्चा आया, ठीक है, कह दिया हाँ ठीक है, बच्चा चला गया। अब आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं समझा, लेकिन बच्चा बहुत कुछ समझ गया। बच्चे ने ये देख लिया, बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि उनके अब्बू, उनके घर के बड़े उनसे ये बुलवा रहे थे। हालांकि वो ठीक है, छोटा है, तो वो ये नहीं समझेगा ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गलत है, लेकिन उसको ये समझ में आ गया, उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा ऐसा करना ये गलत नहीं होता है, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अब ऐसे जब 2-3 बार आप करोगे, मान लीजिए आप फ़ोन पर कहीं बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पर बात करते हो आपने बोला मैं अभी यहाँ हूँ बाज़ार में, मैं थोड़ी देर में घर पहुँचूँगा। ये बच्चा सुन रहा है, बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है। उसने ये सब, अब ये सारी एक्टिविटीज़ घर में जितने भी लोग हैं कर रहे हैं, 1 दिन में 2 दिन में, वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। क्योंकि बच्चे देखिए, लैंग्वेज कोई आप उनको सिखाते नहीं है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, फिर वैसा करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा। अब ये सब कुछ जब बच्चा ऑब्ज़र्व करता रहता है, फिर वो जब इस काबिल हो जाता है, उसको जब भी मौका मिलता है तो उसका दिमाग इसी पे काम करता है कि अच्छा मेरे अब्बा ने, मेरी अम्मा ने, मेरे घर के फलां बड़े ने ऐसे काम किया, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। अब जब वो ऐसा करता है तो हम कहते हैं अरे इतना छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो जानता भी नहीं है झूठ क्या चीज़ होती है। उसने आपको करता हुआ देखा है, उसको नहीं पता ये सही है ये गलत है। जैसे हमने अपनी बच्ची को, आफिया को सिखाया बचपन में कि बेटा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गंदी बात होती है, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो हमने बच्ची को समझाया कि देखो जो हो वही बोलना होता है। आपके पास अगर ये चीज़ है और हम आपसे पूछ रहे हैं और आप छिपा के बोल रही हो कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो ये झूठ कहलाता है, ये गंदी बात होती है, अल्लाह मारता है। तो ऐसे हमने अपनी बच्ची को सिखा दिया था। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं अपनी बच्ची को बोल कर गया कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं नीचे एक काम से बैठ गया, पानी पीने के लिए, शायद किसी से कोई बात करने के लिए। 5 मिनट के बाद बच्ची ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पर आई और उसने मुझे बैठा हुआ देखा, तो कहने लगी अरे बाबा, आप तो कह रहे थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गंदी बात होती है, लेकिन आप तो बोल कर आए नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो गलत हुआ ना। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं मस्जिद ही जा रहा था, मैं पानी पीने के लिए बैठ गया, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। तो बच्चे इतनी सी बातों को कैच कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले, लेकिन आप नादानी में, अनजाने में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे के सामने कर रहे होते हैं जिससे बच्चा ये समझता है कि ये झूठ बोलना या इस तरह से करना कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है।
बच्चे कोरा कागज़ होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को बचपन से ही आप समझाइए कि बेटा ये गलत होता है, ये सही होता है, ये झूठ होता है, ये सच होता है। और बच्चों के सामने कोई भी काम आप ऐसा ना करें जिसको बच्चा वो बोलेगा नहीं आपसे कुछ भी, लेकिन वो ऑब्जर्व कर लेगा। आजकल ये देखने में इतना आम हो गया है कि माँ बाप घर में होते हैं, हाँ मैं घर पर नहीं हूँ, अभी बाज़ार में हूँ, बच्चा सुन रहा है। कोई बुलाने आया आपको, आपने बच्चे से कहा देखो कौन आया, बच्चे ने आके बताया फलां साहब आए हुए, बोल दो बेटा पापा घर पे है नहीं है, उसने जाके बोल दिया घर पे नहीं है। बच्चे को हम झूठ अनजाने में खुद सिखा रहे होते हैं। फिर ये झूठ बोलने की आदत बच्चों में बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे ढीठ हो जाते हैं झूठ बोलने में। फिर उनकी पिटाई भी लगा लो, उन पर सख्ती भी कर लो, ना वो झूठ बोलना छोड़ते हैं और अपने झूठ के पकड़े जाने पर भी उसका इकरार नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप बच्चे को बहलाने के लिए भी झूठ ना बोलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या खूबसूरत तालीम। चूँकि हुजूर को पता था, हुजूर तो अल्लाह के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा इल्म तो हुजूर को पता था कि बच्चे जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। तो हुजूर ने कहा कि देखो बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ मत बोलो। बच्चा रो रहा है, अब मैं तुम्हें एक झुंझुना दिलाऊंगा, बेटा मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, बेटा मैं तुम्हें टॉयज़ दिलाता हूँ, अभी दिलाऊंगा, शाम को दिलाऊंगा, बच्चा चुप हो गया। या बच्चा कहीं जाने की बोल रहा था, आपने बोला नहीं बेटा कल चलेंगे झूला झूलने, कल चलेंगे झूला झूलने। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, अब कल आ गया। बच्चे को तो याद रहेगा कल आ गया, लेकिन आपने टालने के लिए ये सब बोला। तो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा ये इस तरह से एक बात को करते नहीं है, बहाने बनाते हैं, टहलाने के लिए इस बात को बोला जाता है। वो सोचता है कि ये तो कोई कला है या ऐसा कुछ ज़िंदगी में चलता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है। और जब उसका मौका आता है तो फिर वो झूठ बोलने की खूब भरपूर कोशिश करता है। तो बच्चे को बहलाने के लिए झूठ बोलना, बच्चा रो रहा है किसी चीज़ को मांगने के लिए क्लियर बोलो, या दूसरे तरीके से आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करो। चलो बेटा आपको दूसरी, मान लीजिए बच्चा एक चीज़ मांग रहा है कि मुझे ये पेन चाहिए। अब आप बच्चे को ये मत बोलो कि बेटा इससे अच्छा पेन हम आपको वहाँ से दिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ये पेन नहीं दिलाना या आपको बिल्कुल इस जैसी कोई चीज़ नहीं दिलानी तो आप बच्चे को दूसरी तरफ उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए कि बेटा चलो एक दूसरी अच्छी जगह लेके चलते हैं। आपको कहीं और उसको लेके जाइए, किसी और चीज़ में उसको हिलगाइए, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि बच्चे आज हमारे झूठ बोल रहे हैं। पहले वो जैसे नोट भी कटा फटा हो जाता है ना, तो घर वाले, मैंने कई बार ऐसा बच्चों को पकड़ा है और दुकान वालों ने भी बताया है कि बाकायदा रात में, या कोई दुकान वाला ऐसा जिसका चश्मा लगा हुआ है, कोई बूढ़ा दुकानदार है, तो कटा फटा नोट, ऐसा नोट जो चल नहीं पा रहा होता है कहीं, तो घर की माएँ उस नोट को लेके बच्चे के हाथ बेचती, बेटा उसको चला के आओ, देखो वो नहीं पहचान पाएंगे, वहाँ चला के आओ। तो हम बच्चे को खुद सिखा रहे हैं, बच्चा सब समझ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें बताकर, और हदीस मैंने आपको सुनाई कि बच्चों के साथ मजाक में भी, उनको बहलाने के लिए भी, उनका दिमाग कहीं से हटाने के लिए भी झूठ बिल्कुल मत बोलिए आप। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे उसी तरह सच बोलें जैसे बुजुर्गान दीन सच बोलते थे, कि वो बुजुर्गान दीन जो इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे और उनकी वालदा ने उनकी आस्तीन में, उनके कुर्ते में अंदर अशरफियों को सी दिया था और डाकुओं ने हमला कर दिया। तो डाकुओं ने पूछा बच्चे से तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने कहा ये अम्मी ने मेरे यहाँ अशरफियाँ छिपा दी हैं, ले लो। तो डाकू जो है ना मुतासिर हो के बच्चा सच ही बोल रहा है। ऐसे सच बोलने की बच्चों के अंदर आदत होना चाहिए, और ये तब आएगी जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे जिनके बारे में मैंने बताया। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इतना डिटेल के साथ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत बड़े मसले हैं, बच्चों के झूठ बोलने की आदत से माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो भाई आपको सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।